पूजन कहाँ पर ज्यादा अच्छा होता है? बहुत लोगों के मन में भाव होता है पूजन घर में करावें, मंदिर में करावें, तीर्थ में करावें, नदी के किनारे करावें, कहाँ करावें जिससे उत्तम फल की प्राप्ति हो। तो सूत जी महाराज कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनिए। देखिए, यह जो शिव पुराण की प्रथम विद्वेषर संहिता है ना, संविधान की तरह है। क्या करना है क्या नहीं करना है, शिव जी का पूजन हमें कैसे करना है, शिवलिंग का पूजन कैसे करना है, यह सब विधि विधान विद्वेषर संहिता में लिखे हुए हैं। यह थोड़ा नीरस होती है, क्योंकि ज्ञान की बात जब होती है ना तो मन यहाँ वहाँ भटकने लगता है। लेकिन नीरस होते हुए भी जो इसको श्रवण कर लेते हैं तो उनको पूजा की पद्धति बहुत अच्छे ढंग से आ जाती है। इसलिए हम पूजन तो करते हैं महाराज, अगर पद्धति गलत हो जाए तो पूजन का फल हमें प्राप्त नहीं होता है। कैसे? जैसे कोई बच्चा होता है ना और उसे एग्जाम देने जाना है। जब एग्जाम दे रहा होता है तो उसे सब कुछ पता है, लेकिन वह पहले क्वेश्चन का आंसर 5वें में लिखाता है और 5वें का 10वें में, 10वें का 3रे में, 3रे का 6वें में। आता सब है, लेकिन क्वेश्चन के नीचे आंसर ना लिख करके क्वेश्चन अलग और आंसर अलग लिखा उसने सही है, लेकिन उसने क्रिया को नहीं समझा। अब बताइए वह पास होगा कि फेल होगा? क्या होगा? फेल हो जाएगा। उसी प्रकार महाराज पूजा पद्धति है, आता सबको सब कुछ है ना, लेकिन विधि क्या है, विधान क्या है, ये जानना आवश्यक है। तो विधि और विधान सब विद्वेषर संहिता में लिखा हुआ है। इसको जो श्रवण कर लेता है उसे विधि विधान सब याद हो जाते हैं, और जब विधि विधान से कोई पूजन किया जाता है उस पूजन का फल उसे अनंत गुना प्राप्त हो जाता है। सबसे पहले शिवालय में जाएं, गणेश जी को जल चढ़ावें, उसके बाद माँ पार्वती जी को चढ़ावें, उसके बाद कार्तिकेय जी को चढ़ावें, उसके बाद नंदी जी को चढ़ावें, उसके बाद नाग देवता को चढ़ावें, उसके बाद शिव जी में अर्पण करें। शिव जी में जल चढ़ाने के भी कई भाव हैं, आगे दाईं ओर चढ़ावें, फिर बाईं ओर चढ़ावें, फिर शिवलिंग के अग्रभाग में चढ़ावें, फिर जलहरी पर मध्य में चढ़ावें, फिर शिवलिंग पर चढ़ावें। इस तरह शिवलिंग में जल चढ़ाने का विधान बताया गया है। अब अगर कोई पूजन किया जावे तो कहां पर ज्यादा फल करता है? तो सूत जी कहते हैं, शुद्धम गृहम शम फलम देवी यज्ञादु कर्मश। अगर कोई यज्ञ जप तप अनुष्ठान घर में किया जावे तो उसका फल सम प्राप्त होता है, बराबर प्राप्त होता है। अगर उसी पूजन को मंदिर में कराया जाए, किसी सरोवर जलाशय के किनारे कराया जाए, या बिल्व पत्र के वृक्ष के नीचे कराया जाए तो उसका फल 10 गुना अत्यधिक बढ़ जाता है। इसलिए घर से अच्छा पूजन मंदिर का माना गया है, क्योंकि मंदिर में 10 गुना अत्यधिक फल की प्राप्ति होती है। अगर इससे भी आपको 10 गुना फल चाहिए, मंदिर में जो पूजा कर रहे हैं उस पूजा में घर की अपेक्षा 10 गुना अत्यधिक फल मिला, और मंदिर से भी 10 गुना फल चाहिए तो उसी पूजन को तीर्थ में करिए। कहां पर करिए? तीर्थ में। जब हम उसी पूजन को किसी तीर्थ में करते हैं तो मंदिर में किए गए पूजन से 10 गुना अत्यधिक फल प्राप्त होता है, और तीर्थ में किए गए पूजन से 10 गुना अत्यधिक फल पुण्य नदियों के किनारे पर प्राप्त होता है। जो पुण्य और पवित्र नदियां हैं, जैसे गंगा, भागीरथी, गोदावरी, क्षिप्रा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, ताप्ती, चंद्रभागा, कावेरी, पयोखनी, कृष्णा, वेण्या, भीमरथी, तुंगभद्रा, ताम्रपर्णी, विशालाक्षी, चरमंडवती, वेत्रवती, कौशिकी, गंडकी, विश्वामित्री, सरयू और ब्रह्मा नदी, इन नदियों के किनारे अगर उसी पूजन को किया जाए
तो उससे भी अत्यधिक 10 गुना फल की प्राप्ति होती है। अगर इसी पूजन को सप्त नदियों के किनारे किया जाए, हमने जो नदियां बताई थी वह 22 थी, 22 नदियों में भी अगर 7 नदियां जो हैं उनके किनारे पूजन किया जाए तो उस पूजन का फल और अत्यधिक 10 गुना प्राप्त हो जाता है। वे 7 नदियां कौन कौन सी हैं? तो गंगा, गोदावरी चैवा कावेरी ताम्रपर्णिका सिंधुश्च सरयूरेवा सप्तगंगा प्रकीर्तिता। गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू और नर्मदा, इन सप्त नदियों के किनारे अगर कोई पूजन को किया जावे तो पूजन का फल इससे भी 10 गुना अत्यधिक। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल टूर गाइड विद नेगी जी में चाहिए आपको ज्यादा तो फिर चले जाना समुद्र के किनारे। कहाँ? समुद्र के तट पर अगर कोई पूजन को किया जावे तो इन नदियों की अपेक्षा 10 गुना अत्यधिक पुण्य वहां पर बढ़ जाता है। और अगर उससे भी 10 गुना अत्यधिक फल चाहिए तो विंध्य पर्वत पर, कैलाश पर्वत पर और हिमालय पर, अगर इन पर्वतों पर भगवान शिव का पूजन किया जाए तो इससे भी 10 गुना अत्यधिक फल की प्राप्ति हो जाती है। और महाराज इससे भी 10 गुना अत्यधिक पुण्य चाहिए आपको तो बड़ा सुंदर भाव है ना। सूत जी कहते हैं सर्वा सर्वस्मादधिकं जेयं यत्र वा रोचते मनः। अगर इससे भी 10 गुना अत्यधिक फल चाहते हैं तो जहां आपका मन लग जावे वहीं भगवान का पूजन करो तो आपको 10 गुना फल प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि महाराज आप चले जाओ पहाड़ पे तो याद आ रही है छोटे से चुन्नू की, मुन्नू की, तो वहां भी तो भक्ति में विक्षेप पैदा हो रहा है। आप परिश्रम करके चढ़ तो गए, कोई बात नहीं, पैर नहीं काम कर रहे हैं तो हेलीकॉप्टर से चले गए हिमालय पर, कैलाश पर, लेकिन वहां पर भी आप विषय को नहीं भूल पाए हैं तो वह पूजा का फल प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए सूत जी महाराज कहते हैं सर्वस्मादधिकं जेयं यत्र वा रोचते मनः। जहां आपका मन लग जावे वह पूजा सबसे ज्यादा सफल और उत्तम मानी जाती है। बोली उमापति महादेव की।